हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह एक जगह ऐसे तकरीर करते रहे। उनके मुरीद लोग आए और हाथ जोड़ने लगे, कहा बाबा बच्चे भूखों मर रहे हैं, हम सब आपके मुरीद हैं, बड़ी गरीबी के दिन आए, बाबा दुआ कर दो हम लोगों की गरीबी दूर हो जाए। कल वो जमाना था कि मुरीद लोग परेशान होते रहे तो पीर के दरबार में होता रहा। अब आज टाइम बदल गया, पीर परेशान होता तो मुरीद की है दौरे घूमत। हफ्ता खाड़ के बाद मुरीदन की है दौरा जरूरी है, दौरा न हो तो जेब न भरी। जमाना बदल गया, हालात बदल गए। वो बेचारे मुरीद लोग कहने लगे, हुजूर बच्चे भूखों मर रहे हैं, दुआ कर दीजिए अल्लाह गरीबी दूर कर दे। बाबा फरीद ने कहा जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। मिट्टी का ढीला लेके आए। बाबा फरीद ने सामने रखा, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। काले जाओ बेचकर अपनी जरूरत पूरी कर लो। मुरीद लोग बेचारे गए, बेचा, माला माल हो गए। जब सब बहुत मेरा आदमी रहे, एक आदमी देखे तो कहे, अरे ये तो आज जान मिला हो, सोना बनाना बड़ा आसान है। अव्वल आके दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। वह मिलाद से उठा गवा, 12-1 बजत रहा, हमने मेहरुआ जगावे लाके, उठ रे उठ उठ, जा ढीला लेके आओ मिट्टी के। तो चौकी के 12 बजे रात के मिट्टी ढीला का करी हो, कहीं जल्दी ला, बाद में पता नहीं बने न बने। तो औरत ये और घबरान की के दिमाग तो नहीं खसक गवा है, कहिस कहा बने न बने रे। तब कहिस कि बाबा फरीद ने अभी अभी देखा है मैंने कि मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। अभी ताजा ताजा मामला है, जल्दी लाओ, बाद में खुदा जाने बने न बने रे। तब औरतिया के समझ में आवा। तब गए खेतवा में यहाँ रात में, और ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिप्पा उठे, मुड़े रखे, सांपत कापड़ ला के रखे। मर्दवा देखे तो कहे, सारे तुझे हम ढीला कह रहे, तू पूरा चिप्पा उठाए ले रही है। कैसे रे जल्दी कर, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने रे। तो वो सोची सा मेहनत तो वत्थे करे पड़ी। वर रखी सामने, आंखें बंद के ही, सवाल आंखें दरूद पड़ के 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ी। उसके बाद आंखें खोली तो देखी चिप्पा वो वैसे धरा। तो जानी इसकी हो सके तो कुछ गड़बड़ाएगा हो। दोबारा फिर पढ़ी, फिर फूंकी, फिर देखी, फिर वैसे। पढ़त पढ़त सबेर हो गया, मुंह में फेना आएगा लेकिन चिप्पा नहीं बदलता। तब उठाओ बाबा फरीद के पास गया, कहने लगा हुजूर क्या मामला है कि रात में आपने अव्वल आखिर दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। हम आपके यहाँ से गए, पूरी रात पढ़ पढ़ के फूंकते रहे लेकिन चिप्पे में कोई फर्क नहीं आया। तब बाबा फरीद ने कहा था, बेटा जो मैंने पढ़ा था वही तूने भी पढ़ा है, लेकिन फर्क मेरी और तेरी जबान का है। अल्लाह का शुक्र है जिंदगी गुजर गई, मैंने कभी गीबत नहीं किया, मैंने लगाई बुझाई नहीं किया, मैंने गाली नहीं बकी, अपनी जबान को बुरी बातों से बचाया तो अल्लाह ने मेरी जबान में वो असर दे दिया कि फूंक दो तो सोना बन जाए। आज दुआएं क्यों नहीं कबूल होती। अपनी जबान को बचाओ, गाना भी न गाओ। हमारी माँ बहनों से गुजारिश है कि गाना से अपने आप को बचाओ। लेकिन आज देखा जाता है शादी ब्याह में यहाँ रत जगह करी है, और रत जगह में यहाँ पाए जी है ढोल तो रात भर गम गई है। और ऐसी ऐसी बोलियां बोलेंगी कि अल्लाह की पनाह। कहीं आ जाओ आंगन में अल्लाह मरे, ये कलमा कुफ्र है। अल्लाह को आंगन में बुलाना है, कलमे कुफ्र है। कुरान में अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्दी, अल्लाह जमीन व आसमान का नूर है। आंगन में आ जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, इन्होंने एक मर्तबा खुदा को देखने की इल्तिजा की थी। रब्बी अरनी अंजुर इलैक, है मेरे परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तू मुझे अपनी जात को दिखा दे। अल्लाह ताला ने तूर पहाड़ पर बुलाया। तूर पहाड़ पर जब गए तो अल्लाह ताला ने अपनी जात नहीं बल्कि अपनी सिफत की एक तजल्ली सुई के नोक के बराबर उतारी।
तो कुरान करीम में उस सुई के नोक के बराबर सिफ्त इलाही की तजल्ली को मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा। फखर्र मूसा सईका, तो कुरान में मूसा चित होके गिर गए थे। बर्दाश्त नहीं कर पाए मूसा अलैहिस्सलाम, चित होके गिर गए। देखने की वजह से हज़रत मूसा की आंखों में अल्लाह ने वो जलाल पैदा फरमा दिया। ऐसी जलाली आंखें हो गई मूसा अलैहिस्सलाम की कि अगर कोई मूसा अलैहिस्सलाम की आंख की तरफ देख लेता तो देखने वाले की आंख बह जाती। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आंखों पे पट्टी डाल दी ताकि कोई देखे ना, हम आंख बहे ना। जब पट्टी डाल लिया तो मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी सफूरा एक दिन कहने लगे, मूसा पैगंबर, आप चेहरे पे पर्दा डाले रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगता। कहे सफूरा, पर्दा ना हटवाओ, हटाऊंगा तुम देखोगे तो तुम्हारी आंखें बह जाएंगी। तब सफूरा ने कहा था, मूसा पैगंबर हटा लो, हम उन आंखों को देखूंगी, हम उन आंखों को देखना चाहती हूँ जिन आंखों ने खुदा की सिफत की तजल्ली देखी है। आंखें बह जाएं ये गवारा है, लेकिन मैं देख के रहूंगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पट्टी पट्टी उलटने चले तो कहा, सफूरा तैयार हो जाओ। तो जब पट्टी उलटने चले तो सफूरा अपन एक आंख बंद कैली नहीं से, एक से देखिन सोचिन जाए तो एक जाए, एक से तो देखा कर। सफूरा ने ऐसे एक आंख पे हाथ रखा, एक आंख से देखा, देखा कि सफूरा की वो आंख चली गई। लेकिन ऐसी सिफ्त इलाही की तजल्ली की जियारत दिल में पैदा हुए कि उसी मोहब्बत में उस हाथ को भी हटा लिया और उस आंख से भी देखा, सफूरा की वो आंख भी बह गई, बिना आंख के सफूरा हो गई थी। लेकिन अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह कादिर मुतलक है। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सफूरा की आंखों की रोशनी को फिर वापस फरमा दिया। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह मजबूर है ही नहीं। तो ये कलमा न कहो कि आ जाओ आंगन माल्ला मोरे, बल्कि सहाबिया की जिंदगी देखो। हजरत सफवान एक सहाबी, उनकी बीवी बारगाह नबी में शिकायत करने आई कि अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर सफवान को समझा दो, मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मुझे मारते हैं, रोजा रखती हूँ तो मेरा रोजा तोड़वा देते। सफवान की बीवी ने शिकायत किया बारगाह रिसालत में अपने शौहर की। हमारा तुम्हारा मेहरुआ शिकायत करे पहुंच जाए तो मारत मारत अधमरा तो कहीं दी है जी उनका है। लेकिन वो जमाना बड़ा अदलो इंसाफ का था। जब शिकायत किया तो उन्होंने सफवान को बुलाया, बुलाने के बाद फरमाया, सफवान ये तुम्हारी बीवी है? कहा जी। कहा नमाज पढ़ते तो मारते हो? कहा जी। कहा रोजा रखते तो रोजा तोड़वा देते? कहा जी। कहा क्यों? तब सफवान का बयान सुनो। कहते अल्लाह के रसूल, नमाज ईशा के बाद हम सब बिस्तर पे लेटते और ये नमाज ईशा के बाद 2 रकात की नियत बांध लेती है। पहली रकात में सूरह बकरा की तिलावत करती और दूसरी रकात में सूरह आले इमरान की तिलावत करती। पूरी रात 4 पारा में गुजार देती। मैं जवान हूँ, दिन भर खेती का काम करता हूँ, रात में थका मांदा आता हूँ और ये मेरे करीब नहीं आती, पूरी पूरी रात इबादत में गुजार देती, इसलिए मैं इसको मारता हूँ। रोजा क्यों तोड़वा देते? कहते अल्लाह के रसूल सिर्फ साल में 5 दिन ये रोजा नहीं रखती, ईद, बकरा ईद और 11, 12, 13 जिलहिज, और साल में 5 दिन के अलावा पूरे पूरे साल ये रोजा रखती है। मैं जवान हूँ, खेती से दोपहर में आता हूँ, मुझे इसकी जरूरत पड़ती है और ये रोजा रख लेती है, इसलिए इसका रोजा तोड़वाता हूँ। तब हुजूर ने सफवान की बीवी से फरमाया, सफवान की बीवी, रात में इबादत किया करो लेकिन कम किया करो, अपने शौहर का ख्याल रखा करो और रमजान के अलावा कोई नफली रोजा बगैर शौहर की इजाजत के न रखा करो। नफली रोजा रखने के लिए शौहर की इजाजत जरूरी है, पता नहीं दिन में कब शौहर की जरूरत पड़ जाए। तो जब सफवान की बीवी का समझें तब सफवान और आगे एक शिकायत की, या रसूल अल्लाह फजर नहीं पढ़ते, फजर में सोते रहते। तब सरकार ने फरमाया, सफवान फजर में सो जाते हो?
कि अल्लाह के रसूल किसान आदमी हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ, रात में आता हूँ, कहीं कहीं आंख लग जाती, नहीं उठ पाता। तो हुजूर ने फरमाया जब आंख खुले तो टाइम हो तो अदा पढ़ लो, ना हो तो कदा पढ़ लिया करो। लेकिन सरकार ने कुछ डांटा नहीं। ऐ लोगों, अब जरा अपनी जिंदगी को सोचो कि एक इमाम को हम लोग मस्जिद में रखा जाता है 7,000 8,000, और जवान इमाम, अगर कहूँ जब को फजर छूट गए तो गांव भर के पीछे लग जी, कहीं यूं पढ़ाया ना पई हो, ये बहुत चर्बी आ गई, सोवत बहुत है, इका हटाओ यहाँ से, बदे फजर में सोवत रहे हो, अपना सालों साल सो में कोई बात नहीं, और जवान इमाम की आंख लग जाए तो उस पर मुसीबत बन जाओ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफवान को डांटा नहीं था। जब सुना था तो कहा था ठीक है, जब आंख खुले, आदमी की आंख लग गई तो सोने में शरीयत का हुक्म नहीं लगता। हाँ, आंख खुल जाए तो कहे काहिल बने परे रहो, उठबे न करो, तो अब गुनाह है। और यही होता है, सुबह के टाइम जग सब जाते हो, रजे के नीचे परे बुद्दुगुद जुगुद देखा थे, वही मियाँ निकली है ना। ये काहिली जो है ना, ये इंसान की बर्बादी का जरिया है। काहिली न करो, काहिली इंसान को बर्बाद कर देती है। दुठोरे काहिल रहे और दोनों के रहे दोस्ती, काहिल काहिल के दोस्ती। दोनों एक दिन जाते रहे कहूँ रास्ता में बैर के बिरवा देखे, पकी पकी बैर लाग रहे बिरवा में, तो दोनों बिरवा के नीचे लेट गए, कहीं लेटो कोई यही तूर के खवाई दी तो खाए लिया जी। लेटे दोनों, इत्तेफाक से एक बैर पकी पकी गिरी परी, तो का दोनों देखे कि कोनो आवत उठा के रख दे मुंह में तो खा लिया जा। इत्तेफाक से एक मुसाफिर गुजरा तो एक कहिलवा बोला इसके इधर आ, इधर आ, बात कहीं नहीं बैरिया हमरे मुंह में धई दे, तो उठा के धई दीस, तो कह जाए लाग, तो कहते कहाँ जाते रे, इधर आए, हमरे मुंह से बीवा को निकाली रे, बीवा तो निकाल दे हमरे मुंह से। बहुत लौटा बस दुई लात मारी, कही सारे तुम बीओ नहीं मुंह के निकाल सकत हो, तो बगल वाला कहिलवा कही और दुई लात मार। अब हमरे मुंह पर कुत्ता मुंहत रहा है तो इसे कह रहा है भगाए दो, तो नहीं भगाइस रहा है और मारी का दुई लात। ऐसे काहली जब करोगे तो क्या कामयाबी मिलेगी है? सुबह का वक्त हो, जैसे अजान सुनो अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, हय्या अला सलाह की आवाज सुनो कि बिस्तर छोड़ दो, काहली न करो, नमाज पढ़ लो। जब अजान की आवाज आए, हदीस पाक में अन जाबिर काला काला रसूलुल्लाह, हजरत जाबिर कहते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन काला हीना यस्माउन निदा, जिसने अजान सुन करके पढ़ा अल्लाहुम्मा रब्बा हादिहि दावति ताम्मा, अजान सुनकर अजान की दुआ जिसने पढ़ ली तो हुजूर फरमाते फकुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफिय्यन व शहीदा, मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। अजान सुनो और कोशिश करो मस्जिद में अजान पढ़ने की। दुनिया में जो अजान पढ़ते हैं मस्जिद में ना, कल मैदान महशर में अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे, दुनिया में मस्जिद में तू अजान पुकारा करता था, आज मैदान महशर में भी तू अजान पुकार, जहां तक तेरी आवाज महशर के लोग सुन लेंगे, सबके बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल करके सबकी मगफिरत कर देंगे। एक अजान देने वाला मुअज्जिन कल क़यामत के दिन जन्नत में तो जाएगा ही, लेकिन अपने साथ बहुत से लोगों की शफाअत करा के लेके जाएगा। इसलिए अल्लाह तौफीक दे तो मस्जिदों में अजान पुकारा करो। लेकिन देखा जाता है जवानी में यहाँ नमाज रोजा न करी, जब बुढ़ाए जी है आंखें लगी है कोई काम लायक नहीं, तब नमाज सुधरी है। अब ऐसे नमाजी इमाम के लिए मुसीबत ही रहा था। 3 बजे रात के पहुंच गई है मस्जिद, मौलवी ओ मौलवी न उठी हो तुम, अरे मस्जिद में पहुंच गए हो तो वजू बना के 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ लो। तहियतुल मस्जिद मतलब है कि 2 रकात नमाज इस शुक्रिया में अदा कर लो कि या अल्लाह तूने मस्जिद में हाजिरी की तौफीक अता फरमाई, और वक्त आए तो अजान पढ़ दो।
हदीस पाक में अन मुआविया काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन अज़्ज़ना, जिसने अज़ान पढ़ी, फकुतिब लहू बराअतुम मिनन नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता। अजान देने वाला जहन्नम से निजात का परवाना का हकदार हो जाता। इसलिए लोगों, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। हदीस पाक में इसबागुल वज़ू अलल मुकारिह, सख्त ठंडक में मुकम्मल वजू बनाना, व कसरतुल खता इलल मसाजिद, और मस्जिदों की तरफ ज्यादा कदमों से जाना, व इंतजारुस सलात बाद सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना, फज़ालिकुमुर रिबात, तो सरकार फरमाते यही तुम्हारे लिए जिहाद का सवाब है। इसलिए गुजारिश है, नमाजों की पाबंदी करो, मुसलमान बन के जी लो, और आपस में एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो। आज हम में आप में बड़ी हक तलफी हो रही। आज हम माँ बाप की कद्र नहीं करते। आज अल्लाह दौलत देता है तो हम दूसरों पे खर्च करते, माँ बाप पे खर्च नहीं करते। लेकिन ये लोगों, कुरान करीम में एक नहीं दो नहीं 17 जगह अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया, व बिल वालिदैन एहसाना, ऐ मेरे बंदो अपने माँ बाप पर एहसान किया करो, माँ बाप पर एहसान करो। कहीं फरमाया उस्कुरली वली वालिदैक, अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया करो। इसलिए माँ जिंदा हो तो माँ की खिदमत करो, बाप जिंदा हो तो बाप की खिदमत किया करो। एक सहाबी हजरत जाबिर रदी अल्लाह, मदीने मुनव्वरा से मुजाहिदीन का काफिला निकला जिहाद के लिए। हजरत जाबिर को भी ख्वाहिश हुई कि हम भी मैदान जिहाद में जाते, अल्लाह की राह में लड़ते, मारते, मर जाते। तो हुजूर के पास गए। हदीस पाक में जाबिर कहते, जीतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुजूर के पास हाजिर हुआ। वकुल, तो और मैंने कहा, अस्तशीरु का नगदो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे इजाजत लेने आया हूँ कि अल्लाह की राह में मैं गजवा लड़ूंगा, आप मुझे इजाजत दे दो। फ़क़ाल रसूलुल्लाह या जाबिर हल उम्मुका हय्या, तो हुजूर ने फरमाया, ऐ जाबिर ये बताओ क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कुल तो नाम, कहा हाँ मैंने, अल्लाह के रसूल मेरी माँ जिंदा है। तो सरकार ने फरमाया, इरजी इलैहा, है जाबिर मैदान जिहाद न जाओ बल्कि इरजी इलैहा, माँ के पास वापस चले जाओ। व अलजिमहा, और माँ का दामन जाके मजबूती से पकड़ लो। फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, पर बेशक जन्नत तो माँ के पैरों के नीचे रखी है। जिहाद में न जाओ, जाओ माँ की खिदमत करो, जन्नत तो उसके कदमों के नीचे है। इसलिए लोगों, माँ को राजी करने की कोशिश करो। बाप के बारे में भी फरमाया गया, हुजूर के जमाने में एक साहब बारगाह नबी में हाजिर हुए, कहते अल्लाह के रसूल मेरी बीवी और मेरे अब्बू में बनती नहीं। अब्बा कहते हैं कि इसको तलाक दे दो, और बीवी कहते हैं बाप से अलग हो जाओ। मैं बीवी का कहा मानूं कि अब्बा का कहा मानूं? तो सरकार ने जवाब दिया था, इन्ना बन अबवाबुल जन्ना, है मेरे सहाबी बेशक बाप जन्नत का दरवाजा है। फ़इन शिता खुज़हा, तो अगर तू जन्नत को लेना चाहता है तो ले ले, बीवी को तलाक दे दे। वइन शिता दय्याहा, और अगर जन्नत को खोना चाहता है तो खो दे। बाप का कहा, बीवी का कहा मान जा, बाप से अलग हो जा। वो गए घर में और जाते जाते बीवी को तलाक दे दिया। बीवी रोने लगी, कौन सी गलती हो गई कि आते आते आपने मुझे छोड़ दिया? तो उन्होंने कहा था, मेरी बीवी मैंने तुझे छोड़ा है तो तेरे बदले में दूसरी बीवी पाऊंगा।
और अगर बाप को छोड़ दूंगा तो कयामत तक बाप के बदले में दूसरा बाप नहीं पाऊंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ए लोगों, बाप बाप होता है, माँ माँ होती है। माँ बाप की कद्र करो। हदीस पाक में है कि 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। 3 लोगों की दुआ अल्लाह कबूल कर लेता। नंबर 1 पर माँ बाप है। माँ बाप की दुआ अल्लाह कभी ठुकराता नहीं है। इमाम बुखारी नाबीना थे, लेकिन माँ से गिर गिरा कहे मेरी माँ दुआ कर दो, मेरे आंखों में रोशनी आ जाए, मैं हदीस की किताब लिख दूं। तो माँ ने रात में दुआएं मांगी तो सुबह इमाम बुखारी बीना हो गए थे। बम्बई में माहिम शरीफ में एक मज़ार है हजरत मखदूम माहिमी की। ये कुरान नहीं पढ़े थे, कोई पढ़ाने वाला नहीं था, लेकिन इनकी माँ ने दुआ मांगी तो समंदर के किनारे गए। माँ ने दुआ मांगी थी, इलाही मेरी औलाद को कुरान का इल्म अता फरमा दे। तो हजरत खिद्र उतरे थे आसमान से और हजरत मखदूम माहिमी को सीने से लगा के हाफिज कुरान बना दिया। माँ बाप की दुआएं बहुत कबूल होती है। 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कभी ठुकराता नहीं। नंबर 1 पर माँ बाप की दुआ, दूसरे नंबर पर मुसाफिर की दुआ। कोई मुसाफिर हो और उसकी खिदमत कर लो और खुश होके दुआ दे दे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। लेकिन आज हाल अजीब है। रमजान महीना आवा तब कोई मुसाफिर आ जाए गाँव में ही है और मस्जिद में पहुंचेगा और कोई नमाजी का तरस लागो बुलाए लेगा घरे, अगवा मेहरबस कहते तनी खाना ले आओ। कहीं कस खाना, कहीं मेहमान आए हैं। कहीं कहाँ मेहमान, कहते मस्जिद में आया रहा है तो बुलाए लाए। तो कहते इतना बड़ा गांव पड़ रहा है, कोई नहीं बोले तुम ही बहुत बड़े सेठ बने रहो, बुलाए लाओ, जाओ तुम ही बनाओ खवाओ। हाँ? अरे मुसाफिर की खिदमत से दूरी। हुजूर फरमाते मुसाफिर की दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। मुसाफिरों की खिदमत कर लो, उनके मुंह से दुआ निकली तो तुम्हारी दुनिया आखिरत बन सकती है। तीसरे नंबर पर कोई परेशान हाल हो, मुसीबत में हो, उसका सहारा बन जाओ। और वो मुसीबत में न देखो हिंदू मुस्लिम, न देखो न हिंदू देखो न मुस्लिम देखो, बल्कि कोई मुसीबत में देखो तो इंसानियत का फर्ज बनता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आ जाए। अगर मुसीबत में तुमने उसकी मदद की, उसने दुआ दे दिया तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए लोगों आपस में भाईचारगी बरकरार रखो। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ।